वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएस सर के यूट्यूब चैनल पर। हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये आपका प्रैक्टिस सेशन होगा फंक्शन का। मैंने कहा था आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वाला सेशन, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में अगर हम बिना प्रैक्टिस के कोई एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे आप सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप ध्यान रखिएगा, विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। ये आपके पास मिशन 2021 का प्रैक्टिस सेशन नंबर 56 है, जिसके क्लास में हम फंक्शन के क्वेश्चंस डील करेंगे और कुछ जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है आपके वो हम डील करने वाले हैं आज की क्लास में। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, ऐसा आइकन दिखेगा, उसको डाउनलोड करना। और डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी आपको चूज करनी है। ये कैटेगरी चूज करने के बाद में वहाँ पर आरएस सर की क्लास आती है, मतलब एक प्रैक्टिस सेशन आता है। इस प्रैक्टिस सेशन को आप ज्वाइन करें, इस प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करें। सुबह 8 बजे ये वाली क्लास आपकी होती है। ज़रूर से इस क्लास को आप ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स का प्रैक्टिस होता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर ये वाली क्लास आपका स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास मतलब ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, फ्री क्लास है, कोई चार्जेस आपको नहीं देना। आप जब प्रोफाइल को अपनी खुद की प्रोफाइल बनाने के बाद में जस्ट एंटर होंगे, ऐसा फोटो नजर आएगा आपको, वो क्लास क्लिक करके देख लेना। चलो जी, कोई बात नहीं। कोई पैसे देकर अगर पढ़ना चाहें, सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस ये हैं आपके पास। लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई कर लेते हैं RS सर लाइव, कैपिटल RSSIRLIV, ये कोड अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे वो कोर्स आपका कोई सा भी हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आरएस सर, जहां पर हर क्लास का लिंक सेंड कर दिया जाता है। या कोई अपडेट आपको देना हो, या कोई पीडीएफ आपको देना हो, कॉन्सेप्ट की क्लास का पीडीएफ आपको देना हो, तो यहाँ पे सेंड किया जाएगा। यहाँ से आप उसको डाउनलोड करके अपने जो नोट्स वगैरह हैं वो आप बना सकते हैं। ये हमारी टीम है, टीम आरएस सर, जो आपके लिए तन मन धन से, ये तन मन धन से आप लोगों के लिए दिन रात लगी हुई रहती है। हमारे मन में यही प्लानिंग चलती रहती है कि यार कौन से बच्चों को हम एक्स्ट्रा क्लास, किस टाइम हम एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर प्रैक्टिस कराएं। हमारा पूरा मुद्दा यही है कि हम आपको क्वेश्चंस तो आपको करवा देते हैं, क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट आपको करवा देते हैं। कॉन्सेप्ट करवाने के बाद में प्रैक्टिस सेशन आपको देना, बस यही हम सोचते रहते हैं कि कौन से बैच वालों को कब प्रैक्टिस दी जाए। और इसी के रिगार्डिंग हमारी जो पूरी क्लासें हैं, सुबह 7 बजे क्लास होती है इंग्लिश की कॉन्सेप्ट की क्लास, 9 AM पर दंगल बैच, इसकी 7-8 क्लास ही अभी तक हुई है। ये वाली क्लासें आप ज्वाइन करें, यहाँ पर दंगल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 10:10 पे फिजिक्स का क्लास, 11 बजे इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। कोई भी नया बच्चा है तो जाके देख लेना आज, और आज की क्लास से कंटिन्यू कर देना, क्योंकि 12th का जो पोर्शन है फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये टॉपिक वाइज जब चलेंगे तो कोई नया बच्चा हो तो ज्वाइन कर सकता है अभी से। डीप से कॉन्सेप्ट अगर जिसको पढ़ने हो, ये वाला बेच आ जाए। 12 बजे आपकी क्लास आती है इंग्लिश का क्लास। 2:30 PM पर जो क्लास आपकी होती है, ये होती है आपका मैथ्स का क्लास। 3:30 पर जो क्लास आपका आएगा वो आएगा इंग्लिश का महासंग्राम। इंग्लिश का महासंग्राम आपके पास होगा, है ना, 3:30 पे। ठीक है, चलो भाई। अब जो भी बच्चा एक बार क्लास में आ चुका है, आई लव माई पेरेंट्स, अपने माँ बाप को सैल्यूट करते हुए पूरे जोश के साथ में, ये सैल्यूटेशन आपके पेरेंट्स के लिए है, और उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बेटे वास्तव में एयरमैन बनना चाहते हैं। सारे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे भी बच्चे हैं ना जो केवल और केवल देखने आते हैं कि यार मुकेश सर क्या पढ़ा रहे हैं, केवल देखने के लिए आते हैं। उन बच्चों के लिए ये सैल्यूट आपके पेरेंट्स के लिए है, और उन बच्चों के लिए भी सैल्यूट है जो वास्तव में मेहनत करके एयरमैन बनना चाहते हैं, बेलगाम पहुंचना चाहते हैं। तो फटाफट से एक बार आई लव माई पेरेंट्स लिख दीजिएगा बच्चा। आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स ओनली। ठीक है ना। और बेटा ये 3 वर्ड आपके पास ऐसे होने चाहिए जिनको देखकर खून के अंदर उबाल पैदा हो जाए कि इस बार सर सिलेक्शन छीन के लूंगा। ये प्रॉमिस है मेरी आपसे, ये प्रॉमिस है मेरी अपने आप से, ये सिलेक्शन सर छीन के लूंगा मैं। ऐसे थोड़ी सिलेक्शन मिलता है। अरे बेटा 3000 बच्चे, 3 लाख बच्चों में से 3000 बच्चे जब निकलते हैं तो सिलेक्शन होता नहीं है, सिलेक्शन छीनना पड़ता है। आपको सिलेक्शन छीनना पड़ेगा सर, सिलेक्शन छीनना पड़ेगा उन लोगों से जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो रिपीटर बच्चे हैं, उनसे आपको सिलेक्शन छीनना पड़ेगा, जबरदस्ती लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी। अब जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, क्लास को शेयर ज़रूर कर दें एक बार, क्योंकि बेटा इतनी मेहनत लगती है। हम जब आपको यहाँ पे डील करते हैं, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठा के लाते हैं,
हमारा दिल कभी मांगता ही नहीं है इस चीज़ से कि यार बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट की कमी है। अब जैसे दंगल बैच जो चल रहा है उसके अंदर जो बच्चे हैं वो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे लिए प्रैक्टिस नहीं है, तो सर हमारी प्लानिंग सब इस माइंड के अंदर है ना, सब कुछ है, सब कुछ सेट है, जैसा आप सोचोगे वैसा का वैसा इंप्लीमेंट होगा। लेकिन यार उसके लिए थोड़ा सा तो हमारे को भी चाहिए, वो क्या, क्लास की शेयरिंग, बस हमारे को और कुछ नहीं चाहिए। ईमानदारी के साथ में प्रत्येक बच्चा, अगर आपको लगता है कि यार ये टीम आपके लिए बेहतर प्रयास कर रही है तो आप जरूर क्लास को शेयर करें। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था, कुछ कॉन्सेप्ट आपके जो रह गए हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है बेटा। आपने जो नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो उस जो नोट्स है उसके अंदर मेंशन कर लीजिएगा जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो जी बेटा, डोमेन के लिए मैं आपको बात बता रहा था, डोमेन के लिए है ना, और टाइप के कुछ फंक्शन होते हैं उनका मैं डोमेन आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ। पहले टाइप का जो फंक्शन होता है, पहले टाइप का फंक्शन वो है सर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है सर चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन। और आज के बाद में जिंदगी के अंदर अगर भूल गए तो धोखा खाओगे सर। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है चरघातांकी। सर कौन से टाइप के फलन, e की पावर x होता है, e की पावर माइनस x होता है, a की पावर x होता है, a की पावर माइनस x। ये जो आपके पास है ना, ये जो आपके पास है सारे के सारे जो नंबर है, इनका जो डोमेन है, इनका जो डोमेन आपके पास होगा r, इनका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, r होगा। ध्यान दे लीजिएगा सर, आपको कई बार पूछा जाएगा 2 की पावर x का डोमेन क्या है, तो आपके पास 2 की पावर x का डोमेन क्या होगा, r होगा। आ गई बात समझ में। 2 की पावर x का डोमेन, 3 की पावर x का, 4 की पावर माइनस x का, 10 की पावर x का डोमेन जो होगा वो क्या होगा, आपका r होगा। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। दूसरी चीज़, दूसरा आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक या पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन की अगर मैं बात करूं, एल्जेब्रिक का मतलब होता है सर बीज गणितीय, बीज गणितीय जो फलन आपके पास होते हैं, बीज गणितीय जो फलन आपके पास होते हैं उनकी हम कैसे डोमेन कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो कि सर x की पावर 0 वाला फंक्शन आ गया, x की पावर 2 वाला आ गया, या फिर कोई क्वाड्रेटिक आ गई, ax² प्लस का bx प्लस का c आ गया, ठीक है। या फिर मैं लिखूं ax की पावर n प्लस bx की पावर n-1, ऐसे ऐसे करके लास्ट के अंदर आपके पास कुछ आता हो, तो ऐसे जो आपके पास होते हैं इन सब का डोमेन भी आपके पास क्या होता है, r। क्या होता है, डोमेन r होता है। इनका डोमेन भी आपके पास r होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन कौन से, x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट, या फिर आपके पास x की पावर 1 का कोई फंक्शन आता हो, x की पावर 2 का, x की पावर 3 का, x की पावर 4 का, ऐसे जो फंक्शन आपके पास आते हैं ना वो आपके पास उनका डोमेन होगा r। चलो जी, तीसरा साइन और कोस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपके पास होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन है ना, त्रिकोणमितीय फलन के अंदर सबका डोमेन लिखते जाना, साइन x का और कोस x का, साइन x का और कोस x का, इन दोनों का जो डोमेन होता है, मतलब इनका जो प्रांत होता है वो तो क्या होता है r। साइन और कोस में तो कोई से भी नंबर आप पुट कर सकते हो, तो इसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा, r होगा। दूसरी बात अगर मैं करूं tan x की, या फिर मैं करूं sec x की, tan x और sec x, इसका जो डोमेन होगा मैंने आपको बता दिया था कैलकुलेट करके, tan x का और sec x का जो डोमेन होगा वो होगा r माइनस 2n+1 π/2, क्या, r माइनस 2n+1 π/2, ये होगा tan x का और sec x का डोमेन। एक आपके पास बच गया क्या, कोटेक्स, और एक हो गया आपके पास कोसेकक्स। कोटेक्स और कोसेकक्स, इनका जो डोमेन आपके पास होगा वो डोमेन आपका r-n π होगा। क्या होगा, r-n π। तो लिख लो भाई, कोटेक्स का और कोसेकक्स का, इन चारों का तो मैंने बता दिया था। साइन और कोस का आप मेंशन और कर लेना, साइन और कोस का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, r होता है, ठीक है। हाँ, साइन और कोस का जो डोमेन होता है वो आपका क्या होता है, r। तो इतने टाइप के फंक्शन अपने पास और बचते हैं, ठीक है। चलो जी, एक होता है पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन ही लिख लेना आप तो इसको, है ना। जैसे मोड वाले फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इसके अंदर आता है, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस आता है, पहला तो मॉडुलस आता है। दूसरा GIF, GIF का मतलब समझ रहे हो, महत्तम पूर्णांक। मॉडुलस का मतलब होता है fx बराबर मोड x, और GIF का मतलब fx बराबर आपका ऐसा आता है, ऐसा साइन होता है। एक आता है इसके अंदर सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम, और सिग्नम फंक्शन ऐसा होता है
-1 0 1, x लेस देन 0, x बराबर 0 और x इज ग्रेटर देन 0, इन सब का जो डोमेन होगा वो भी आपका क्या होगा, R होगा। इन सब का जो डोमेन होगा वो भी आपका क्या होगा, R होगा। ठीक है, तो ये लिख लेना। कई बार मोड x का कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, मोड x का, मोड x -2 का, ऐसा दे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मोड हो चाहे GIF हो चाहे सिग्रम ऐसा फंक्शन हो, उसका डोमेन क्या होगा, R होगा। क्लियर है सर, आया समझ में? बेटा वो आप जो बता रहे हो रेंज के अंदर, रेंज के अंदर मैं आपको ब्रीफ से डिस्कस करूंगा कल जो क्लास जिसकी जैसे रेंज की लगेगी ना, तो रेंज के अंदर इन सब का आपको रेंज भी सिखाऊंगा मैं, है ना। सबकी रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या मेथड होता है। हाल फिलहाल अपन डोमेन कैलकुलेट करने का तरीका देख रहे हैं, डोमेन इन सब का मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है ना, हाँ क्लियर है क्या? 3 के अंदर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है r माइनस एन पाई लिखा हुआ है, मोड आ जाए चाहे GIF आ जाए, सबका जो डोमेन होता है R होता है। ठीक है, क्लियर? चलो जी, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चा सिग्नम फंक्शन, SGM लिखा हुआ है। आप चाहे तो रहने दो, इन दो का लिख लो, इन दो का याद रखना, ये पूछा भी नहीं जाता, आपके लेवल तक नहीं पूछा जाता। तो इनकी बात है, ये हर टाइप के फंक्शन मैंने आपको लिखा दिए, इनसे बाहर जो क्वेश्चन आएगा वो केवल प्रैक्टिस सेट में आपके पास है। ठीक है बेटा, हाँ चलो जी, अब मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आप जवाब दोगे, खुद ही जवाब दोगे एक एक क्वेश्चन का। चलो जी, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन, बताओ निम्न में से कौन सा एक फलन होगा, कौन सा एक फलन होगा, ये आपको बताना है। बताओ जी, कौन सा फलन होगा, फटाफट से। हाँ जी, बताओ 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 बेटा, सारे टॉपिक होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल। दंगल बैच में भी आपके सारे टॉपिक होंगे। चलो, यहाँ पर टॉपिक में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है, दंगल में थोड़ा कम टाइम मिलेगा। डीप से पढ़ना हो यहाँ पे, ऊपर से पढ़ना हो थोड़ा तो वहाँ पे। हाँ जी, बोलो 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 बोलो, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन, तो निम्न में से कौन सा फलन है। मैंने क्या कहा था कि स्टार्टिंग का जो एलिमेंट है, पहले नंबर का जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, पहले नंबर का जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये फिर रिपीट हो गया, इसका मतलब ये भी आपका एक फंक्शन नहीं होगा, ये भी आपके पास फंक्शन नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, फिर रिपीट हो गया, और रिपीट हो गया तो फंक्शन नहीं होगा। पहला एलिमेंट, दूसरे से मतलब नहीं है, दूसरे से मतलब नहीं है, पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। आपके पास यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा है। इसके अंदर फर्स्ट जो आपके पास फर्स्ट नंबर पे जो लिखा हुआ है वो रिपीट नहीं है, रिपीट अगर नहीं है तो वो फंक्शन होगा। फर्स्ट नंबर पे जो लिखा हुआ है अगर रिपीटेड नहीं हो तो ही वो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। सेम कॉन्सेप्ट का फिर क्वेश्चन आपके सामने आया, क्वेश्चन नंबर 2। बताओ, सेम ही कॉन्सेप्ट का सवाल है, सेम ही कॉन्सेप्ट का सवाल है। जवाब बताओ कि आपके पास इसमें से कौन सा फंक्शन होगा, बोलो फटाफट से। 595 बच्चे लाइव हैं और लाइक की संख्या 462 है। कोई बात नहीं, दिल पर मार रहे हो आप तो पत्थर फेंक फेंक के हैं। चलो जी, हाँ कि यहाँ पे देखो कि 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, मतलब यार कैसे कैसे कोई फेकालॉजी करके जब क्लास में निकल जाता है आराम से, आपका टाइम खराब करके कोई एजुकेटर, मैंने बहुत सारे देखे हैं, आपका टाइम खराब करके क्लास में से कोई निकल जाता है, उस पर देखो ओहो क्या क्या है, 2-2 हज़ार लाइव बच्चे, 2-2 हज़ार बच्चे लाइव है, और लाइक की संख्या भी भीड़ लगी हुई रहती है। यहाँ पे मतलब बिल्कुल दिल से पढ़ाते हैं, फिर भी बच्चा लाइक नहीं करता है, दुख तो होता ही है बेटा। 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, रिपीट हो गया, पहला एलिमेंट रिपीट हो गया, फंक्शन नहीं है। 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। आई बात समझ में? सी ऑप्शन, पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। चलो जी आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास 3rd, फटाफट से डोमेन बताना है। सेम क्वालिटी का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, आप जवाब दीजिएगा। मैंने जो टाइप आपको करवाई है, क्या उन्हीं टाइप में से ये क्वेश्चन लग रहा है क्या आपको? हर टाइप में जो मैंने आपको करवाया है वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। हाँ जी, डोमेन के लिए मैंने क्या कहा था आपके पास, पहले तो स्क्वायर रूट को ढूंढो। सर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर आपके पास होता है वो 0 से बड़ा होता है, इक्वल भी होता है, लेकिन जब स्क्वायर रूट नीचे आ जाए तब इक्वल नहीं होता,
तो सर इसका मतलब होगा x इज ग्रेटर देन -2, x की वैल्यू -2 से बड़ी, ये रहा नंबर लाइन पर -2, और -2 से बड़ा किधर, राइट हैंड साइड की तरफ, इधर लास्ट में क्या है, इन्फिनिटी। इसका मतलब -2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की साइड छोटा कोष्टक, और -2 पे यहाँ पे बराबर का साइन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे भी छोटा कोष्टक। -2 से लेकर इन्फिनिटी, -2 से लेकर इन्फिनिटी के अंदर जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। बच्चे गलत करते हैं इसको, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, बेटा बड़ा ब्रैकेट कभी नहीं, कब, जब यहाँ पे इक्वल का साइन दिख जाता। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता, इक्वल का तब अपन क्या लगाते, ध्यान दे लेना, इन दोनों के अंदर यही फर्क है, इक्वल का साइन होता है तब बिग ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, कोस इनवर्स 4x - 1, कोस इनवर्स 4x - 1। बेटा एक बार है ना, आप मतलब जब ये क्लास खत्म हो जाए ना, उसके बाद में लूसेंट उठाना, उसके बाद में RS अग्रवाल उठाना, जब भी आपको टाइम मिले तो एक बार डोमेन के क्वेश्चन खुद से लगा के देखना कि यार बनते हैं कि नहीं बनते, क्या कितने क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उतने मिलते हैं कि नहीं मिलते। फिर क्लास जब सेव हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर वास्तव में मिले हैं क्वेश्चन, तो है ना। चलो जी बताओ क्या होगा आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर। सर मैंने आपको ये कहा कि कोस इनवर्स में जब डोमेन आप निकालने जाओगे तो सर कोस इनवर्स के अंदर जो आपका इनपुट होता है वो -1 से लेकर +1 होता है। क्या होता है, -1 से +1। अब कमी किसकी, यहाँ से इस -1 को हटाने की, तो इसमें से माइनस को हटाओगे तो सब के अंदर आप 1 प्लस कर दो, सब के अंदर आपने 1 प्लस कर दिया। इस 1 से ये -1 गया तो यहाँ पे 4x बच गया, ये 1 - 1 हो गया 0, और इधर 1 और 1 कितना हो गया 2। इधर 4 है ना, 4 का आप डिवाइड कर दो, सब के अंदर 4 का डिवाइड, सब के अंदर 4 का डिवाइड, ये इससे कैंसिल, ये आएगा 0, ये आएगा x, और ये आएगा आपका 1/2। इसका मतलब सर यहाँ पे x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में। अब रामायण ये है कि सर 0 से 1/2 तो लगा दूं मैं, लेकिन ब्रैकेट कौन सा लगाऊं, इक्वल दिख रहा है क्या यहाँ पे, इक्वल दिख रहा है तो बिग ब्रैकेट आएगा, इक्वल दिख रहा है तो बिग ब्रैकेट आएगा। 0 से 1/2 आपके पास राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें 2 फंक्शन साथ में आ जाते हैं, सुनना एक बार मैं जो बोल रहा हूं लिख लेना, एक नोट डाल के लिख लेना, जब 2 फंक्शन प्लस माइनस में हो, नोट डाल के एक लाइन लिख लेना। अगर आपके पास फंक्शन 2 या 3 या 4 फंक्शन अगर आपके पास प्लस माइनस में है तो सब का डोमेन निकालो। f का डोमेन निकाला, g का डोमेन निकाला, और h का डोमेन निकाला, है ना, h का डोमेन आपने निकाला, और इन सब का क्या कर लो आप, इंटरसेक्शन कर लो। ये वाली लाइन लिख लेना, सब का इंटरसेक्शन करते हैं। अलग अलग फंक्शन जब प्लस माइनस में या मल्टीप्लाई में हो, अलग अलग फंक्शन प्लस माइनस या मल्टीप्लाई में हो, तब उस केस में सबका डोमेन निकालकर क्या कर लेते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, सब के अंदर से जो कॉमन बात होती है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ये वाली लाइन लिख लेना बेटा, ठीक है। चलो जी इसका निकालता हूं मैं, x - 1 का, कि सर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा, तो सर इस 1 को इधर ट्रांसफर किया तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सर एक केस मेरे पास ये आया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा केस क्या बोलता है कि सर स्क्वायर रूट के अंदर है ये नंबर भी, तो सर ये भी 0 या 0 से बड़ा, सही बात है। तो सर इस x को जब आप इधर ट्रांसफर करोगे तो x इज लेस देन इक्वल टू 6 आएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 6। अब बात है कि सर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं मैं, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, क्योंकि इंटरसेक्शन करना, दोनों का कॉमन करना है। वो नंबर लाइन से कैसे करते हैं वो देखो, एक तो है 1 और दूसरा क्या है 6, 1 और दूसरी बड़ी संख्या को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। अब पहली कंडीशन तो ये बोला जा रहा है कि x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर, x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होगी तो कौन सी साइड में होगी, ग्रेटर वैल्यू राइट हैंड साइड में, और स्मॉलर वैल्यू जो छोटी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो x की वैल्यू, x की तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब x तो आपका इधर है, 1 से बड़ा है। दूसरी बात अगर मैं करूं इसकी, दूसरी बात अगर मैं करूं x की वैल्यू 6 या 6 से छोटी, तो यहाँ पे 6 पे अपन ने गोला खींचा, इक्वल का साइन था इस वजह से सर्किल को डार्क कर लिया। और ये कहाँ से कैसे करते हैं, इनइक्वालिटी मिशन 2021 की पहले नंबर की क्लास थी, उसको जाके जरूर देख लेना। अगर ये डोमेन इनको गुलाम बनाना चाहते हो ना, डोमेन रेंज में सब में काम में आते हैं, ये जाके देख लेना, इनइक्वालिटी की क्लास है। आप बताओ दोनों का कॉमन कहाँ पे है, जहां पे दोनों लाइनें मिल रही है, ये रहा सर, दोनों का कॉमन ये रहा,
1 से लेकर 6, क्या 1 से लेकर 6 आपका राइट आंसर। कहाँ सर, बिग ब्रैकेट आएगा 1 से लेकर 6 में, 1 से लेकर 6 में बिग ब्रैकेट आएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो जी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 6, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, बोलो जी। डोमेन ऑफ ए फंक्शन साइन इनवर्स 5x, इसका डोमेन आपको बताना है, इसका डोमेन बताना है फटाफट से। बहुत सिंपल सवाल है और एग्जाम के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा बैठा हो यहाँ पर एयरफोर्स का, जिसने पिछली बार एग्जाम दिया है, उसके एग्जाम में सेम एज इट इज क्वेश्चन था, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था, क्या बता दो कि सर मेरी शिफ्ट के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 5x, साइन इनवर्स 5x में क्या आपका राइट आंसर होगा कि सर आपने इसमें बताया कि साइन इनवर्स का जो इनपुट होता है और कोस इनवर्स का जो होता है उसके अंदर आपका -1 से लेकर +1 होता है। क्या होता है, -1 से +1। इधर 5 को हटाओगे तो आप क्या कर दो, 5 का डिवाइड कर दो। इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास -1/5 से बड़ी और 1/5 से छोटी। इसका मतलब आपका देखो दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब बिग ब्रैकेट आएगा -1/5 से +1/5 और दोनों साइड बिग ब्रैकेट। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ बच्चा, साथ साथ में प्रैक्टिस करे जाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग आप बन जाओगे। अगला सवाल, x के किस मान के लिए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब सर डोमेन ही निकालना है आपको, डोमेन निकालना है। डोमेन बताओ फटाफट से, डोमेन किस मान के लिए परिभाषित नहीं है, मतलब कौन सा नंबर आप रियल वैल्यूज में से हटाओगे। ये सर वो हटाएंगे जहां पे ये इनफाइनाइट बनता हो और जहां पर ये नीचे वाला नंबर 0 होता हो। इसका मतलब x बराबर 3 जो आएगा उस पर हटाएंगे, x बराबर 3 पे हटाया जाएगा और इसमें भी राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। सैल्यूट हो सर आपको, आज मेरा कॉन्फिडेंस भी आपने बहुत बढ़ा दिया है। मेरा कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब मैं आपके प्यारे प्यारे जब कमेंट्स देखता हूँ ना और मेरे घर वालों को दिखाता हूँ, देखो मेरे बच्चों की ये है मेरी मेहनत, ये है मेरी कमाई। घर वाले पूछते हैं पैसे, पैसे तो देता ही नहीं है इस मामले में गरीब है, लेकिन इस मामले में हम बहुत अमीर हैं कि मेरे बच्चों के जब कमेंट्स हर वीडियो पे कोई देखता है खोल के, लो 160 कमेंट, 180 कमेंट और प्यार भरे भरे आपके जो कमेंट होते हैं, जवाब होते हैं, आपका रिस्पॉन्स होता है, वो देखकर दिल को सुकून मिलता है और आपके लिए मेहनत करने का जी चाहता है। चलो बच्चा बताओ डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, क्या होगा इसका डोमेन। बेटा जब भी ऐसे फंक्शन आते हैं तो डोमेन वो होता है, मैंने आपको बताया था, आपको इसको गोले बना के बताया था अगर आपको याद हो तो, कि ऐसे गोले बनाते हैं। ये पहला जो एलिमेंट होता है वो इधर वाले का होता है, इसका होता है पहला एलिमेंट, पहले नंबर वाला एलिमेंट कौन कौन सा, कि सर 1, 3 और 2, ये तो इसमें से है 1, 3 और 2। और दूसरे नंबर वाला जो है 3, 5 और 6, तो 3, 5 और 6, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, ये जो होता है। अब आप बताओ कि सर डोमेन तो अपने घर वालों को बोला जाता है, समझ गए क्या, मैंने कहा था खुद वाले घर के एलिमेंट डोमेन होते हैं। तो डोमेन में 1, 2, 3 आएगा, क्या आएगा 1, 2, 3 आएगा, ये एक सेट होता है 1, 3 और 2, ठीक है। प्रांत आपके पास एक सेट होता है और सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो मंजिला कोष्ठक में लिखे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए सर, कौन सा करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 7 ये था और क्वेश्चन नंबर मैंने आपको करवा दिया 8। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा, आपको कोस इनवर्स 3x - 1 का डोमेन बताना है, कोस इनवर्स 3x - 1 का डोमेन बताना है, क्या होगा। कोस इनवर्स 3x - 1 का डोमेन आपको बताना है, क्या होगा, फटाफट से। कि सर अच्छा कोस इनवर्स के अंदर जो आपके पास होता है ये होता है सर 3x - 1, ये -1 से +1 के बीच होता है, क्या होता है -1 से +1। आपको वैल्यू निकालनी होती है x की, तो -1 हटाओ यहाँ से, तो सब के अंदर आप क्या कर दो 1 प्लस कर दो, सब के अंदर 1 प्लस कर दो, इससे ये गया आपके पास, ठीक है। तो इधर तो आपके पास 0, इधर आपके पास 3x और इधर आपके पास कितना आएगा 2। आप 3 का क्या कर दो डिवाइड कर दो, 3 का आपने क्या कर दिया सब के अंदर डिवाइड। इसका मतलब x की जो वैल्यू है 0 से लेकर 2/3 के बीच में है, क्या है 0 से 2/3 के बीच में। अब यहाँ पे देखो आप इक्वल दे रखा है और इक्वल दे रखा है तो बिग ब्रैकेट आएगा,
इक्वल दे रखा है तो बड़ा ब्रैकेट आता है, ठीक है, 0 से 2/3, इसका मतलब पहला ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर आपका 10, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10। बेटा यहाँ पे जो लिखा हुआ है R-0 लिखा हुआ है। चलो जी, प्रभाव क्षेत्र का मतलब डोमेन ही होता है, log x² का आपको डोमेन बताना है, डोमेन क्या होगा फटाफट से। हाँ जी, बोलो 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 फटाफट से। बेटा जब भी अपन डोमेन निकालते हैं तो सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन की। ये रहा आपका log x², क्या है, log x² है। जरा सोचो कि सर log के अंदर यहाँ पे बेस लिखा हुआ नहीं है, तो बेस क्या है, e, तो बेस पे तो कोई कंडीशन नहीं लगानी है, कंडीशन यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसी पे कंडीशन लगानी है। और इसकी कंडीशन क्या है कि सर ये आपके पास 0 से बड़ा होना चाहिए, x² हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन सर x² 0 भी तो हो सकता है, x² हमेशा 0 से बड़ा होता है। आप देखोगे इसमें माइनस की रखो चाहे प्लस की रखो, वैल्यू हमेशा आपके पास 0 से बड़ी आएगी, लेकिन 0 भी तो आती है। तो बस उसी को आपको हटाना है, क्योंकि log का इनपुट कभी 0 नहीं हो सकता, log का इनपुट कभी भी 0 नहीं हो सकता। मैंने आपको ऐसा बताया था f(x) और g(x), तो सर इस g(x) के बारे में तो मैंने कहा था कि ग्रेटर देन 0, और इसके बारे में कहा था कि f(x) ग्रेटर देन 0 लेकिन नॉट इक्वल टू 1, क्या, नॉट इक्वल टू 1। ये दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी इनपुट बेस के ऊपर। तो बेस तो e है, डरने की जरूरत नहीं है। इनपुट जो है वो 0 से बड़ा, तो x² वर्ग संख्या हमेशा 0 से बड़ी होती है, लेकिन वो 0 के बराबर भी हो सकती है, तो वो 0 से बराबर वाला हटा दो तो r-0 आ जाएगा, r-0, केवल 0 को हटाना है, 0 को हटाना है। चलो जी आगे चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर आपका 11, आओ सर मैदान में। क्वेश्चन नंबर 11, अंडरवुड के अंदर log x लिखा हुआ है, अंडरवुड के अंदर आपके पास log x लिखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जरा समझो कि अंडरवुड के ऊपर तो सर कौन सी कंडीशन लगाते हैं, log के ऊपर कौन सी कंडीशन लगाते हैं, दोनों को आप सेटिस्फाई करा दो, काम आपका हो जाएगा। दो कंडीशन लगेगी सर, कौन कौन सी, पहली कंडीशन स्क्वायर रूट को डिफाइन करना, पहली कंडीशन आप स्क्वायर रूट को डिफाइन करिए, स्क्वायर रूट को, और सर दूसरी जो कंडीशन है वो log को आप डिफाइन करिए। ये दो कंडीशन आपको लगानी है। स्क्वायर रूट का मतलब सर स्क्वायर रूट में तो लिखा हुआ है log x, तो सर इस log x का क्या करूं मैं कि सर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है ये वाला नंबर, ये 0 या 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और log के बारे में कि log का इनपुट 0 से बड़ा होता है, log का इनपुट 0 से बड़ा, ये दो कंडीशन है। यहाँ से log को हटाने के लिए बेस आपको लेना पड़ेगा e, इससे ये log हटेगा, x e की पावर 0 आपके पास कितना, 1, x की वैल्यू आपके पास 1 या 1 से ग्रेटर। दूसरी बात ये बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशन जो आपके पास आई है इसका क्या कर लो, इंटरसेक्शन कर लो। इन दोनों का क्या करना है सर, इंटरसेक्शन। मैंने कहा था जो कंडीशन आपके पास बनती है उनका इंटरसेक्शन कर लिया करो। कि सर इंटरसेक्शन कैसे होगा, जरा देखिए, एक तो आ रहा है 0, एक तो आ रहा है 0, दूसरा कितना आ रहा है 1। तो अब आप जब प्लॉट करोगे, ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी, x की वैल्यू 0 से बड़ी राइट हैंड साइड में इधर की तरफ, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, तो 1 के बराबर है तो सर्किल को डार्क किया, 1 से बड़ी है तो इस तरफ। दोनों लाइनें जहां से मिलना स्टार्ट हुई है वो, तो सर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है दोनों लाइनें, 1 से लेकर इन्फिनिटी। लेकिन 1 पर सर इसमें तो क्लोज है, जब लाइन रेगुलर होती है तो वो भी इंक्लूड होता है, दूसरे में इंक्लूड है, पहले में लाइन रेगुलर है तो इंक्लूड है, इसका मतलब दोनों में इंक्लूड करेंगे, इंटरसेक्शन में आएगा। इसका मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। क्लियर हुआ बच्चा, हाँ जी सी ऑप्शन। चलो बच्चा आगे चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब यार मुझे ऐसे क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको लगभग याद सा करवा दिया ऐसा क्वेश्चन। तो जब भी बटे में कोई संख्या आती है, नीचे कोई संख्या अगर आपके पास आती है तो उसका डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसका डोमेन हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डी क्यों नहीं आया, डी क्यों नहीं आया सर, यहाँ पे डी के अंदर देखिए इनफाइनेट के साथ में बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, तो बिग ब्रैकेट यार इनफाइनेट के साथ में आता है क्या, इनफाइनेट माइनस इनफाइनेट के साथ में हमेशा छोटा ब्रैकेट आता है। हाँ जी बोलिए 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 कि सर यहाँ पे नीचे जो नंबर दे रखा है
वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो सर 0 के बराबर नहीं होगा, 4x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, तो सर यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 3/4 आएगा। x नॉट इक्वल टू 3/4 का मतलब क्या है कि वो आएगा आपके पास केवल 3/4 की कमी है, इसको घटा दो, इसको हटा दो, r माइनस 3/4, क्या r माइनस 3/4 सही है क्या? r माइनस 3/4 आपके पास राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ जी, r माइनस 3/4, ठीक है, पहला ऑप्शन। बेटा ये गलत है, ये गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर आपका 13, आओ सर। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखना, आपको डोमेन बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 डी क्यों नहीं? अच्छा डी क्यों नहीं इसमें कहाँ से डी आएगा? चलो जी बोलो, क्वेश्चन नंबर 13 में कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ते हो ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट रहेगा, आराम से क्लियर हो सकता है। अब इसमें दो कंडीशन, कैसे कि सर एक तो स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है, 0 या 0 से बड़ा। लेकिन जब ये स्क्वायर रूट नीचे होता है तो इक्वल नहीं होता। अब अगर इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब सर बिग ब्रैकेट आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बिग ब्रैकेट तो आ ही नहीं सकता। तो देखो भाई, पहला ये वाला जो ऑप्शन है जिसमें बिग ब्रैकेट दे रखा है, ये हो सकता है क्या? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सर बिग ब्रैकेट दे रखा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो राइट आंसर जो होगा वो इन दोनों में से होगा, इन दोनों में से होगा राइट आंसर। वो कौन सा होगा मैं बताऊं? इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए वेरिएबल प्लस का होना चाहिए। ये माइनस का है, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये साइन चेंज हो जाता है माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं एक्स माइनस का 2 और एक्स प्लस का 2 लिख सकता हूँ क्या? जो आ जाएगा लेस देन 0। दो ब्रैकेट मेरे पास है और इन दोनों को अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा, इसके बराबर 0 रखने से आएगा 2, इसके बराबर 0 रखने से आएगा माइनस का 2। ये कैसे करते हैं पूरा काम, वो इनइक्वालिटी का वीडियो है, जाके जरूर देख लेना बेटा। अगर आप गुलाम बनाना चाहते हो, इस डोमेन रेंज को अपना गुलाम बनाना चाहते हो ना, तो जाके देख लेना इनइक्वालिटी का फर्स्ट क्लास जो मेरी है मिशन 2021 की प्लेलिस्ट के अंदर, वो इनइक्वालिटी की है और कोई पढ़ाता भी नहीं है। वैसे आप देख लेना इनइक्वालिटी बाय मुकेश सर, आपको दिख जाएगा वो, है ना। चलो जी, तो सर इसके अंदर हम जब देखेंगे तो एक तो है सर माइनस का 2 छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या राइट हैंड साइड में। तो सर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है ना, ये कैसे लगाते हैं ये भी उसके अंदर बता रखा है, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आपको जो लिखना है सर वो देखो, ये वाला साइन किसका है? लेस देन का। इधर वाला नंबर छोटा होना चाहिए 0 से, मतलब नेगेटिव। क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर दिख रहा होगा आपको, देखो ये रहा नेगेटिव, -2 से लेकर 2, और इक्वल का साइन नहीं है, इस वजह से छोटा ब्रैकेट आएगा। तो वो आपके पास सी ऑप्शन के अंदर है, सी में। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, छोटे ब्रैकेट को बड़े वाले का उल्टा कर दो, साइड उसकी चेंज कर दो, तो ये भी आपका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलो जी सर आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेम एज इट इज फोटो कॉपी, क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा ही चेंज है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन के अंदर। पहले नीचे था, अब नीचे नहीं है, बस इतना सा चेंज है क्वेश्चन में। हाँ जी बोलो 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 फटाफट से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो भाई साहब कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ। हाँ जी, जब तुम्हारे को ये बोल देना कि कॉन्सेप्ट पढ़ लो, रहे नहीं 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 सर हमारे को प्रैक्टिस करा दो, अरे प्रैक्टिस कर लो, अरे सर समझ में नहीं आ रहा, अरे कॉन्सेप्ट देख लो सर प्रैक्टिस करा दो इधर इधर घूमते रहते हैं बच्चे, घूमते रहते हैं। लास्ट के अंदर सर अगले साल से तैयारी करूंगा मैं, अगला चांस आएगा ना, नया बैच कब से स्टार्ट करोगे तब से तैयारी करूंगा नया बैच आज से स्टार्ट है, फंक्शन से देख ले तू, कल्याण हो जाएगा। 9 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका आप क्या करो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कर सकते हैं क्या इक्वल? बोलो यस और नो, इक्वल कर सकते हैं। नीचे अगर होता तब नहीं करते इक्वल, समझ गए बात, ये तो अकेला ये ऊपर ही है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 9 लेस देन इक्वल टू 0, इसके फैक्टर अगर आप बनाओ तो x माइनस का 3 और x प्लस का 3, और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। लो जी, ये वाली गणित आपको लगानी है। दोनों ब्रैकेटों के बराबर जब आप 0 रखोगे तो एक तो आएगा क्या माइनस का 3 और दूसरा आएगा प्लस का 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। कौन सा साइन लेना है? लेस देन, मतलब नेगेटिव वाला।
ये रहा नेगेटिव वाला, है ना। तो -3 से लेकर +3, और इसके लिए जो साइन आपके पास आएगा वो बड़ा ब्रैकेट आएगा, -3 से लेकर +3। सी ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन में, सही है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। चलो जी आओ, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोलो जी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 में। अब आपके पास इसमें दो कंडीशन है, दो साथ लगानी है। मैंने कहा था स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर, आप क्या सोचोगे सबसे पहली बात कि सर स्क्वायर रूट में दिया हुआ है ना, स्क्वायर रूट में। तो पहली कंडीशन आप ऐसा लगाओगे कि स्क्वायर रूट में जो नंबर होता है सर वो 0 या 0 से बड़ा, स्क्वायर रूट की कंडीशन लगाई। अब अगर मैं स्क्वायर रूट को हटा दूं तो क्या लिखोगे आप, सर x-1 और x-4। इसके अंदर, अरे सर इसमें तो नीचे वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, इसमें नीचे वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब x-4 नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू आपके पास 4, ये दो चीज़ें इसके अंदर लागू होगी। आगे बात समझ में, x नॉट इक्वल टू 4 और ये दो। तो यहाँ पर आप क्या करो, दो ब्रैकेट है आपके पास, वही तरीका वेवी कर्व मेथड। आप जब इसके बराबर 0 रखोगे तो 1 आएगा, इसके बराबर जब 0 रखोगे तो 4 आएगा, 1 और 4। तो इसका मतलब आपके पास छोटी संख्या 1, बड़ी संख्या आपके पास 4, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, ठीक है। इधर लिखना कौन सा है कि सर ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और सर पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो तो सर इधर है और पॉजिटिव वाला पार्ट इधर है। इसका मतलब माइनस अनंत से 1 और 4 से लेकर प्लस का अनंत, लेकिन सर 4 के बराबर नहीं, 4 के बराबर नहीं, मतलब 4 की साइड छोटा कोष्टक आएगा, ठीक है। 4 की साइड छोटा कोष्टक आएगा, 4 की साइड छोटा कोष्टक, 4 से लेकर अनंत यूनियन माइनस अनंत से लेकर 1, और 1 की साइड बड़ा ब्रैकेट आएगा। हालांकि अगर ये कंडीशन नहीं होती तो 4 की साइड भी बड़ा ब्रैकेट आता, लेकिन इस बड़े ब्रैकेट को इसने हटा दिया, ठीक है, कि हमको तो घेरों ने लूटा है ना, तो लूट लिया गया इसको। तो 4 की साइड छोटा ब्रैकेट आएगा, और ये आपको एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, सी ऑप्शन के अंदर ही नजर आ रहा है, सही है, क्लियर। डी कैसे आएगा 15 में, डी तो आ ही नहीं सकता, कोई सवाल ही पैदा नहीं है, ठीक है ना। हाँ चलो जी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, आओ सर, आओ फटाफट से घुस जाओ क्वेश्चन के अंदर, है ना। चलो जी, मैंने कहा था फंक्शन मल्टीप्लाई में हो या प्लस माइनस में हो, आपको सबके लिए फंक्शन को डिफाइन करना है। फंक्शन को डिफाइन करके आपको इंटरसेक्शन कर लेना है, बस काम आपका हो गया। तो सर सबसे पहले मैं बात करता हूं, इस लॉगरिथम की बात करता हूं। सर इस लॉगरिथम के लिए क्या कंडीशन लगाए, लॉगरिथम के लिए सर कंडीशन इसका इनपुट 0 से बड़ा, इनपुट ओनली 0 से बड़ा, नॉट इक्वल नहीं होता है, ध्यान रख लेना, याद कर लेना इसको। सर यहां से कंडीशन आई मेरे पास x इज ग्रेटर देन 1, क्या x इज ग्रेटर देन 1। दूसरी चीज यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर सर x स्क्वायर माइनस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल भी होता है स्क्वायर रूट में। सर यहाँ पे आपके पास दो ब्रैकेट आएंगे, x माइनस का 1 और x प्लस का 1, और ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक बात। सर इसको प्लॉट कर दो, ये दो कंडीशन है, दोनों का कॉमन करेंगे फिर अपन। सर इस वाली कंडीशन से आपके पास नंबर लाइन जो आएगी, इसकी कंडीशन से बना रहा हूँ नंबर लाइन। सर एक तो आएगा माइनस का 1 और एक आएगा 1, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सबसे पहली बात इसका सॉल्यूशन नोट करना, ये बोल रहा है कि मैं तो पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया बात है, और सर पॉजिटिव है तो किधर जाएगा, पॉजिटिव की साइड चला जाएगा। पॉजिटिव अगर है तो प्लस प्लस वाले में एरिया में दिखेगा। चलो सर दूसरे को क्यों नाराज करें हम, दूसरा क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 1 से बड़ी, x की वैल्यू 1 कहाँ है कि सर x की वैल्यू 1 यहाँ पे है, और 1 से बड़ी किधर, 1 से बड़ी राइट हैंड साइड में। आप मुझे बताओ, दो सॉल्यूशन थे मेरे पास, एक तो मेरे पास रेड था और एक मेरे पास ग्रीन था, दोनों कॉमन कहाँ से मिलना स्टार्ट हुई है, दोनों कॉमन कहाँ से मिलना स्टार्ट हुई है कि गुरुजी दोनों तो कॉमन यहाँ दिख रही है हमारे को इस रीजन के अंदर, इस एरिया में। इसका मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी। अब सस्पेंस ये है सर कि 1 की साइड ओपन इंटरवल आएगा या क्लोज इंटरवल आएगा। अब ऑप्शन देख लो यार, आप ऑप्शन देख लेते तो ही पता चल जाता, ऑप्शन ही देख लो कि सर 1 से लेकर इन्फिनिटी के अंदर, 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये तो गलत है, माइनस आ रहा है,
सर ये माइनस आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है। 1 की साइड जो ब्रैकेट आपके पास आएगा, 1 की साइड दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये आपके पास ओपन इंटरवल ही आएगा। सही है, 1 यहाँ पर एक में तो इंक्लूड है, दूसरे में इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब दोनों में इंक्लूड नहीं होगा। तो राइट आंसर बच्चा सी ऑप्शन आएगा। लेकिन सी ऑप्शन के अंदर यहाँ पे चेंज कर लेना, दोनों साइड आपके छोटे ही ब्रैकेट आएंगे, 1 से लेकर इन्फिनिटी आएगा राइट आंसर। ठीक है, पता चला? हाँ, यही फर्क है कॉन्सेप्ट से पढ़ने में। चलो, ये बात हुई आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 की। आ गया समझ में बेटा? क्वेश्चन नंबर 16 है ना, सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अब आओ, इसके अंदर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा सर, हर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। बताओ आपके पास, इसका आपको डोमेन बताना है, इसका डोमेन आपके पास क्या होगा? बोलो फटाफट से, डोमेन आपके पास क्या होगा? इसका डोमेन बताना है फंक्शन का। अच्छा, अरे बेटा मेरे, एक्सपोनेंशियल में भी अगर कोई फंक्शन घुसा हुआ है तो उसको एक्सप्लेन तो करेंगे ना। मैंने e की पावर x, a की पावर x के लिए कहा था कि उसका डोमेन r होता है, लेकिन e की पावर के अंदर कोई अलग फंक्शन आ गया तो उसको तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो e की पावर के अंदर ही आयोटा ला रहा है, इमेजिनरी नंबर ला रहा है, तो वो डिफाइन थोड़ी होगा। समझ गए? हर फंक्शन को डिफाइन करना होता है, जितने भी दे रखे होते हैं वो डायरेक्ट आ जाते हैं तब की बात है। अब जैसे इसके अंदर सबसे पहली बात, स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास जो आएगा वो 0 या 0 से बड़ा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऊपर है और ऊपर के केस में इक्वल भी लेते हैं। इसका मतलब सर आपके पास ये आएगा, पहली कंडीशन ये बनी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। दूसरी कंडीशन इसमें लोग में कि गुरुजी लोग का इनपुट, अरे लोग का इनपुट जो होता है बच्चा वो 0 से बड़ा ही होता है ओनली। इस x को इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 1। गुरुजी दो कंडीशन, अरे भाई एक और है अभी तो, वो क्या कि गुरुजी ये नीचे वाला पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला पोर्शन गुरुजी ये रहा, लोग का बेस तो है 10, 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1। आई बात समझ में? गुरुजी यहाँ से इस लोग को हम हटाएंगे तो बेस हमारे को 10 लेना पड़ेगा। लो जी गुरुजी हट गया, तो 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 10 की पावर 1 कितना? 10। इस x को इधर 10 को अगर आप इधर ट्रांसफर करते हो, इस x को इधर 10 को इधर ट्रांसफर करोगे तो x गुरुजी नॉट इक्वल टू -9 आएगा, x नॉट इक्वल टू -9 आएगा आपके पास। बेटा बात आपके समझ में आई क्या? जब x की वैल्यू गुरुजी मैं -9 रखूंगा, x की वैल्यू -9 रख, एक मिनट, अच्छा नॉट इक्वल टू 0 है ना, नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, तो 10 की पावर 0 गुरुजी आएगी 1। इसका मतलब गुरुजी यहाँ से जो आएगा ना आपके पास x नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है, 3 कंडीशन है, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना? हाँ 0 कर दिया। अब बताओ इनका कॉमन मिलाते हैं, सबका कॉमन देखो, सबका कॉमन क्या? एक में तो है क्या 1, ये रहा 1, एक में क्या है माइनस का 2 तो मैं इधर लिख देता हूँ और 1 यहाँ पे लिख देता हूँ। इन तीनों का कॉमन देखूंगा मैं। चलो जी, सबसे पहली बात इसकी, x की वैल्यू 1 से कम, अरे 1 से कम है तो 1 से कम तो गुरुजी इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। गुरुजी सही बात। गुरुजी दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है बच्चा कि x की वैल्यू -2 या -2 से बड़ी, और -2 गुरुजी यहाँ पे है, इक्वल साइन है तो सर्किल को डार्क कर दिया, और वो बड़ी है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में। गुरुजी बीच में 0 भी आ गया, 0 को तो हटाओ। तो 0 को हटाने के 2 तरीके बताता हूँ। आप पहले तो कॉमन सॉल्यूशन देखो कि दोनों लाइनें कहाँ पे मिल रही है। गुरुजी लाइनें जो मिल रही है ना वो इस रीजन में मिल रही है -2 से लेकर 1 में। 1 की साइड तो आपके पास छोटा ब्रैकेट और -2 की साइड आपके पास बड़ा ब्रैकेट। गुरुजी 0 को तो हटाओ। लो जी 0 को हटा दिया, या तो ऐसे, अगर ऐसा ऑप्शन दिख जाए तो करेक्ट कर दो। गुरुजी ये रहा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट है बेटा। इस 0 को हटाने का दूसरा रीजन भी ऐसे भी हटा सकते हैं, -2 से लेकर 0 और यूनियन 0 से लेकर आपका 1 है, तो ये इस तरीके से भी हटाया जा सकता है। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका राइट होगा इस तरीके से। सही बात है? हाँ जी, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर आपका 18, एक से बढ़कर एक सवाल है और अभी आएगा मजा। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करोगे तभी मजा आएगा, है ना? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 18, लॉगरिथम है और एक स्क्वायर रूट है। एक तो लॉगरिथम है, एक स्क्वायर रूट है। आप डिफाइन करो बिना पूछे ही किसी को।
कि गुरुजी सबसे पहले तो मैं इस लॉग को डिफाइन कर लूं। गुरुजी लॉग के अंदर क्या कहते हो, लॉग के अंदर इनपुट 0 से बड़ा होता है हमेशा। तो x को अगर आपने इधर ट्रांसफर किया तो गुरुजी x इज लेस देन 1 आएगा। एक कंडीशन आ गई मेरे पास, x इज लेस देन 1, एक कंडीशन तो यहां से। दूसरी कंडीशन गुरुजी, दूसरी कंडीशन है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो आपके पास मटेरियल है वो 0 या 0 से बड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर यहाँ पे जो हम लिखने जाएंगे x माइनस का 1 और x प्लस का 1 जो है वो आपका 0 या 0 से बड़ा, x माइनस 1 और x प्लस 1 0 या 0 से बड़ा। तो सर यहाँ पे जब हम लिखने जाएंगे तो ये माइनस, चलो दोनों को प्लॉट कर लो आप तो नंबर लाइन पे, चलो दोनों को एक साथ प्लॉट करता हूँ मैं। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ से एक ब्रैकेट के बराबर 0 रखोगे आप तो आएगा -1, इस ब्रैकेट के बराबर 0 रखने से आएगा 1। गुरुजी -1 यहाँ पे और प्लस का 1 यहाँ पे, क्या बोल रही है जनता, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं ओनली इसका। तो ये बोल रहा है 0 या 0 से बड़ा, और 0 या 0 से बड़े का मतलब है आपके पास, 0 या 0 से बड़े का मतलब है प्लस वाला, और प्लस वाला मटेरियल आपका इधर से इधर आएगा। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, इसकी भी तो सुनो, इसकी भी सुनते हैं सर, इसकी भी सुनते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 1 से कम, और 1 कहाँ है गुरुजी, 1 यहाँ पे। x की वैल्यू 1 से कम कहाँ गुरुजी, लेफ्ट हैंड साइड में। गुरुजी दोनों कॉमन लाइनें कहाँ मिल रही है वो बताओ, दोनों कॉमन कहाँ पे मिल रही है गुरुजी। इधर है क्या, इधर 1 ही दिख रही है गुरुजी, इधर 1 ही दिख रही है गुरुजी, 2 दिख रही है इधर, तो इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। ये है कॉमन सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं दोनों लाइनें जहां पे दिखे। तो सर इसको कैसे लिखा जाएगा, इधर लास्ट में है -∞। गुरुजी -∞ से -1, इसकी साइड तो सर हमारे को पता है। -1 की साइड देखो इसमें डार्क किया हुआ है क्योंकि इक्वल का था वहां पे, इस वजह से डार्क किया था। और गुरुजी लाइन रेगुलर है, इसका मतलब इसमें भी डार्क ही माना जाएगा, पूरा गोला है इसका मतलब इंक्लूड करा जाएगा। -∞ से -1 और -1 को इंक्लूड किया जाएगा 100%। बी ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या बात है मेरे शेरों। चलो जी कुछ 2 सवाल और कर लेते हैं, है ना। चलो जी क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्वेश्चन नंबर आपका 19, आओ अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 19, लगाओ दिमाग। कल की क्लास जो आपके लगेगी ना 11 बजे, उस क्लास के अंदर मैं रेंज कैलकुलेट करना सिखाऊंगा भाई। तो गलती से भी कोई बच्चा लेट नहीं हो जाए, टाइम पर आ जाए। सारे के सारे बच्चे अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो, रेंज का यूनिक तरीका सिखाऊंगा। अब आपकी इच्छा हो तो आ जाना। चलो जी बताओ फटाफट से क्या होगा, क्या होगा चलो बोलो 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 कि सर यहाँ पे सबसे पहली बात इस स्क्वायर रूट के अंदर है। सर इस स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर आपके पास लिखा हुआ है 0 या 0 से बड़ा, गुरुजी माइनस से मल्टीप्लाई करो, x माइनस का आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। गुरुजी ये साइन चेंज, ग्रेटर देन की जगह लेस देन। एक्स स्क्वायर -1 को लिखा जाएगा एक बार माइनस में एक बार प्लस में, और ये आएगा लेस देन इक्वल टू 0। पहली कंडीशन यहां से आई, पहली कंडीशन यहां से। दूसरी कंडीशन स्क्वायर रूट में जो नंबर है ना गुरुजी यहाँ पे, सर ये होना चाहिए 0 से बड़ा। क्या गुरुजी इक्वल क्यों नहीं किया, बेटा नीचे था इस वजह से हटा दिया इक्वल। इसका मतलब यहाँ पे आएगा आपके पास x की वैल्यू 1/2 से बड़ी, x की वैल्यू 1/2 से बड़ी। तो चलो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं अपन। वो क्या बोल रहा है, वहां से वैल्यू आएगी -1 और +1, माइनस का 1 और +1। कैसे आई कि सर इस ब्रैकेट को 0 रखा तो 1 आएगा, और इस ब्रैकेट को 0 रखा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को प्लॉट कर देते हैं, और वे भी करो मेथड से अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस का साइन लगा लिया। ठीक है, अब वहां पे आपको देखो साइन कौन सा लेना था गुरुजी, ये लेस देन 0 लेना है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव साइन सर आपको जो लेना है इसके अकॉर्डिंग आपको ये वाला लेना है। क्या गुरुजी ये गोले डार्क करूं कि सर इक्वल है तो डार्क किए जाएंगे। गुरुजी इसकी भी तो सुनो है, हाँ इसकी भी तो सुनो, ये भी तो है। x की वैल्यू 1/2 से बड़ी। गुरुजी 1/2 कहाँ होगा, क्या मानते हो आप 1/, सर 1/2 जो होगा वो लगभग यहाँ पे होगा। तो 1/2 को मैं यहाँ पे प्लॉट करूं तो वैल्यू 1/2 से ज्यादा है, तो ज्यादा किधर होगी, राइट हैंड साइड की तरफ होगी, राइट हैंड साइड की तरफ। बच्चा आप जरा ध्यान से देखिए, प्यार से देखिएगा। कॉमन सॉल्यूशन रेड एंड ग्रीन दोनों लाइनें किस एरिया में मिल रही है, वही आपका सही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। देखो
ये देख लो कॉमन लाइन है यहाँ पे, कहाँ से 1/2 से लेकर 1 के बीच में, 1/2 से लेकर 1 पे देखो डार्क है, ये लाइन कंटिन्यू है, इस वजह से इंक्लूड होगा। 1/2 पे ये वाला ओपन है, मतलब ये बोल रहा मत ले, ये बोल रहा ले ले, नहीं लेंगे, फिर मना कर दिया ना एक ने, तो इसका मतलब 1/2 को नहीं लेंगे, 1 को ले लेंगे। क्लियर है, पहला ऑप्शन राइट आ जाएगा। वैसे भी एक जगह दिख रहा है 1/2 तो आपको। गुरुजी लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 20, डोमेन के 20 सवाल करवा दिए और वो कॉन्सेप्ट के साथ में और करवा दिए थे 5-10, है ना, और ऐसे होते रहेंगे, मैराथन के अंदर अलग करवा दूंगा। साइन इनवर्स x अपॉन x, अब इसका डोमेन बताओ क्या होगा। और अब भी अगर आपने क्लास के बाद में मेरा प्यार मुझे नहीं लौटाया तो सर बहुत ज़्यादा दिल दुखेगा, मेरा दुखेगा, तुम्हारा तो कहाँ दुखेगा। चलो जी गुरुजी, सबसे पहले इस साइन इनवर्स के बारे में सोचो, क्या कहना है इसका, कि सर इसका जो इनपुट है वो होगा -1 से लेकर +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में, पहली बात। दूसरा गुरुजी ये नीचे वाले का क्या करूं, अरे इसको नॉट इक्वल टू 0 कर दे, ये 0 नहीं हो सकता बस। तो गुरुजी 2 कंडीशन है, -1 से लेकर 1 को लिखा जाएगा, -1 से लेकर 1, 0 को हटाना है तो आप इस तरीके से हटा दो इसको, तो -1 से लेकर 1 और इसमें से 0 को हटा दो, -1 और 1 इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल का साइन है, बड़ा ब्रैकेट आएगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, अरे आया समझ में। अच्छा अब मैं आपको बात बताऊं, 5 या 10 मिनट बाद में संजय सर का क्लास आने वाला है, इसी तरीके से प्यार एंड सपोर्ट हर क्लास के अंदर दे दो आप लोग, अरे आपके लिए 4 चांद हम लगा देंगे, आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो प्रैक्टिस है, उन सब के लिए हम जी जान लगा देंगे। ठीक है, आपका प्यार एंड सपोर्ट यही इसी तरीके से बना रहे। कोई बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो अभी ज्वाइन हुआ है वीडियो को लाइक तो करना ही है हालांकि, और मुझे प्यार जो मेरी क्लास सेव हो जाए उसके बाद में ज़रूर लौटा दीजिएगा। बच्चा अगर फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, इनइक्वलिटी वाला वीडियो जरूर देख के आना, कल मिशन 2021 जब जैसा भी टाइम मिले ना वहाँ से समझ जाना ये साइन कैसे लेते हैं, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ देना ताकि पता तो चलेगी आपने देखा है या नहीं देखा। ठीक है, लव यू गाइज, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।